नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ विपिन बैसला। और हम बात करने वाले हैं एनएसए पर। एनएसए मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। आपने अक्सर सुना होगा कि कोर्ट कचहरी के मामलों में कि एनएसए लगा दी जाती है। ये शब्द आपके सुनने में आता होगा। आखिर एनएसए होता क्या है, तो हम आपको बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति पर एनएसए लग जाए तो क्या क्या परिस्थितियाँ हो सकती है। एनएसए के तहत अगर सरकार को यह लगता है कि कोई भी आदमी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उस व्यक्ति को 12 महीने तक, ध्यान दीजिएगा 12 महीने यानी 1 साल तक बिना किसी एक्ट के कैद किया जा सकता है। बिना कोई आरोप तय किए ही उस व्यक्ति को 10 दिन की कस्टडी में रखा जा सकता है। इस एक्ट के तहत जो आदमी गिरफ्तार होता है वो हाई कोर्ट के एडवाइजरी बोर्ड के सामने अपनी अपील तो कर सकता है, लेकिन उसे कोई वकील नहीं मिलता, कोई कानूनी सहायता नहीं मिलती। अपने बचाव के लिए केंद्र सरकार के अलावा इस कानून का अधिकार जिला अधिकारी, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकारें अपने अपने सीमित दायरे में कर सकती हैं। हम आशा करते हैं कि आप एनएसए का मतलब समझ गए होंगे। अब जानते हैं कि यह कानून बाकी कानूनों से अलग कैसे है। हमारे संविधान का आर्टिकल 22 का अनुच्छेद 1 कहता है कि किसी भी व्यक्ति जो कि आपराधिक है वो अपने बचाव के लिए वकील कर सकता है, वह अपना बचाव करने की पूरी छूट दी जाती है। सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 15 भी कहता है कि गिरफ्तार किए आदमी का ये जानना हक है कि उसे किस गुनाह के लिए गिरफ्तार किया गया है, और साथ ही वह व्यक्ति बेल का भी अधिकारी होता है। लेकिन एनएसए के तहत जो आदमी गिरफ्तार होता है उस व्यक्ति को ऐसा कोई अधिकार नहीं मिलता। वो व्यक्ति अपना वकील नहीं कर सकता, अपने बचाव के लिए किसी को खड़ा नहीं कर सकता, और साथ ही सरकार उससे हर वो जानकारी छुपा सकती है जो सरकार को लगता है कि ये जनहित के खिलाफ है। इस एक्ट के तहत कैद किए गए व्यक्ति को कोई कानूनी सहायता नहीं मिलती। यहाँ तक कि एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो पूरे देश का क्राइम डेटा मेंटेन करता है, उसके रिकॉर्ड में भी एनएसए से जुड़ा कोई डेटा नहीं होता, क्योंकि इस एक्ट के तहत एफआईआर भी रजिस्टर नहीं होती। तो आप समझ सकते हैं कि एनएसए के तहत गिरफ्तार हो जाना या किसी के ऊपर एनएसए लग जाना, वो व्यक्ति कितनी कठिन परिस्थितियों में फंस सकता है। तो इसलिए आपको अवगत कराना जरूरी था कि एनएसए क्या होता है। तो खत्म करते हैं आज की ये रिपोर्ट, लेते हैं इजाजत। धन्यवाद।